चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिवाइड करना है 7 एंड 3.5, 36 को डिवाइड करना है 0.2 से। अब देखिए अभी तक हम जो डेसिमल प्लेसेस देख रहे थे ना, वो कहाँ पर थे? वो न्यूमरेटर में आते थे। डेनोमिनेटर में तो डेसिमल था ही नहीं, लेकिन अब की बार जो डिवीजन है ना, वो डेनोमिनेटर में है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेकिन इनको करने का तरीका क्या होगा, इन्हें आप शॉर्टकट वे में ना करें, क्योंकि शॉर्टकट वे में ना हमेशा मिस्टेक्स हो सकती है। बेटर है कि अब हम इन्हें लॉन्ग वे में करें। कैसे? देखिए, अगर हमें 7 को डिवाइड करना है 3.5 से, तो आप ये कर सकते हैं, 7 को आप करेंगे 3.5, इस तरह से अपडेट। यही हमने सीखा है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में हम डेसिमल को हटा देते हैं। अगर डेसिमल हटेगी तो क्या होगा, अब की बार जाएगा डेसिमल का हटने का जो 10 है, अब की बार ऊपर जाएगा, 10/1 होगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि देखिए, जब डेसिमल का प्लेस न्यूमरेटर में था तो हम 10 लगाते थे डेनोमिनेटर में। अब की बार डेनोमिनेटर में डेसिमल का नंबर है, यानी कि न्यूमरेटर के जो है वो हमारा 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 70, नीचे बचा 35। अगर आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा 35 और 70 पूरा पूरा 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ये डिवीजन है ना, यहाँ से यहाँ तक आने के बहुत सारे अलग अलग स्टेप हैं। आपको जो अच्छा लगे आप फॉलो करें। आप ये भी कर सकते हैं कि 7 और 35 को डिवाइड करिए। देखिए, एक तो मैंने इस तरीके से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया, सेकेंड डिवाइड कर दिया। एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7/35 इंटू 10 जो है ना, आप 7 और 35 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास आया 5। फिर 5 और 10 को डिवाइड करेंगे, 5 1 5 और 5 2 10, तो भी आपके पास आंसर 2 ही आएगा। इस केस में भी जितने भी तरीके आप यूज़ करेंगे आपके पास आंसर 2 ही आएगा, है ना। डिवाइड आप कैसे भी करिए, इस वे से करिए। आप में से कुछ बच्चे ये भी कर सकते हैं कि आप इस नंबर को ऐसे डिवाइड करने की बजाय आप ये कर सकते हैं कि 35 और 10 को पहले डिवाइड कर दें। जैसे कि 5 की टेबल में 35 भी आता है और 10 भी आता है। 5 की टेबल में 35 कब आता है? 7 पर आता है, तो आप यहाँ 7 लिखेंगे। 5 की टेबल में 10 कब आता है? 2 पर आता है, राइट। अब ये 7 और 7 न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में है ना, आप इन्हें भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 1, ये भी खत्म, तो भी क्या आंसर बचा? 2 ही बचा। एनी हाउ आप किसी भी तरीके से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर 2 ही बचेगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे एक बार फिर से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। जैसे कि आपने ये किया 7 35, डेसिमल हटाई, ऊपर हो गया 10, नीचे बचा 1, है ना। यही किया ना, डेसिमल नीचे था इसलिए ऊपर 10 जाएगा। डिवाइड होके आया 5 और 10 डिवाइड हुआ तो आपके पास आंसर आया 2। तो ये शॉर्टेस्ट टर्म में बिना डेसिमल के हमारे आंसर आया 2। अब सेकंड स्टार्ट करें। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 36 को डिवाइड करना है 0.2 से। 36 डिवाइड करना है 0.2 से। अब क्या करें? फिर से पहले हम इसे सिंपल वे में लिखते हैं, जैसे कि 36/0.2। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि पहले स्टेप में हम इसे नॉर्मल वे में लिखेंगे, जैसे हम डिवाइड करते हैं। हम बड़े हो चुके हैं ना, हम ऐसे डिवाइड करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम डेसिमल रिमूव करेंगे, राइट। 36/0.2। अगर ये डेसिमल हटेगी तो ऊपर क्या जाएगा? 10 जाएगा कि 100 जाएगा? ऑफ कोर्स हमारे पास 10 आएगा ऊपर, है ना। और 10 ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास डेसिमल का नंबर डेनोमिनेटर में है, तो ये न्यूमरेटर में आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करें? अब देखिए, आप में से कुछ बच्चे ये कर सकते हैं कि 2 और 10 को डिवाइड कर सकते हैं, और फिर जो आंसर आएगा 36 से मल्टीप्लाई होगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, 2 को 36 से डिवाइड करेंगे। आपको पता है ना, ये 2 है, 0 2 का मतलब 2 ही है, राइट। मैं इसे हटा देती हूँ जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। 2 और 36 डिवाइड होंगे तो आएगा 1, और ये डिवाइड होने के बाद आएगा 18, है ना। 2 को 36 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है 18। अब न्यूमरेटर में क्या क्या बचा? 18 और 10 मल्टीप्लाई हो गए, 18 इंटू 10। डेनोमिनेटर में क्या बचा? सिर्फ 1, राइट। तो डेनोमिनेटर में अगर 1 है तो हम वो नहीं भी लिखेंगे, चलेगा। हमारा आंसर 180 आ चुका है। इजी। डेनोमिनेटर का 1 हम नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। आप सिर्फ 180 तक लिखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करें।
डन। दिक्कत होती है आप है ना वीडियो पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट लिया करिए, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 3.25 जिसे डिवाइड करना है 0.5 से। धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही है, दोनों के अंदर डेसिमल आ गए। अब क्या करें, घबरा जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अब क्या करना है, हमें अपने स्टेप है ना बस वही फॉलो करने हैं। क्या क्या किया, 3.25 और 0.5 हमने सिर्फ इन्हें सही तरीके से लिखा जैसे हम डिवाइड करते हैं। सेकेंड स्टेप में अब हटाते हैं इनके डेसिमल। चलिए डेसिमल हटाए, नीचे डेसिमल के बाद 10 था ना, आई मीन एक डेसिमल प्लेस है ना, तो 10 जाएगा न्यूमरेटर में, राइट। इसका डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 100, ठीक है। नीचे वाले का डेसिमल हटा, डेनोमिनेटर का डेसिमल हटा तो न्यूमरेटर में 10 गया, न्यूमरेटर वाले का डेसिमल हटा तो डेनोमिनेटर में 100 आया, राइट। अब क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहला काम है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में ना कहीं भी ज़ीरोज़ वाले नंबर दिखते हैं, पहले उनको डिवाइड कीजिए, अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करिए। कैसे करें, ये वाला 0 और ये 0 हटा दीजिए, राइट। अब क्या बचा मेरे पास 5 और 10 बचा और 325 बचा। क्या अब हम ये कर सकते हैं कि 10 और 5 को 5 और 10 को डिवाइड कर दें? क्या हम 10 और 5 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम अगर ये होता 10/5 तो हम डिवाइड कर सकते थे 2 पर, लेकिन अब हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही डेनोमिनेटर है, दोनों ही एक ही घर में रहते हैं, तो दोनों को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर डिवाइड होते हैं। अब फिर क्या करना चाहिए, अब हम ये करेंगे 10 को छोड़ देंगे क्योंकि 10 हमने सीखा है ना डेसिमल लगाने के काम आएगा, तो 10 छोड़ के हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 पर ये डिवाइड होने के बाद आपका आंसर आएगा कुछ ऐसा 65, राइट। तो आपके पास आया 65, नीचे आया 10। अगर ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता तो हम ऊपर नीचे डिवाइड करते, लेकिन हमें तो डेसिमल लगानी है ना, तो डेसिमल लगा दीजिए। 65/10 का डेसिमल लगाना पता है ना, 6.5, एंड दैट इज़ इट, है ना। कैसे किया हमने, 0 आ रही है ना एक, तो आसानी से हम एक डेसिमल प्लेस पर एक डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देंगे उसकी जगह पे, तो 65/10 बन गया 6.5। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको देखने से प्रैक्टिस हो जाएगी, जिनको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसका। अब है 30.94 को डिवाइड करना है 0.7 से। 30.94 डिवाइड करना है 0.7 से, तो मैंने इसे सीधा डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया। अब काम करते हैं डेसिमल हटाने का, यानी कि 3094, 07 की डेसिमल हटेगी तो 7 ही बचेगा, या एक बार मान लेते हैं कि 07 बचा। नीचे वाले यानी डेनोमिनेटर का डेसिमल हटा तो हमारे पास 10 जाएगा न्यूमरेटर में। ऐसे ही जब 3094 यानी 3094 बना दिया हमने इस नंबर को, तो इसका डेसिमल हटाने के लिए जो 100 है वो आ जाएगा डेनोमिनेटर में 100। 100 क्यों आया यहाँ, क्योंकि डेसिमल के बाद के 2 डिजिट थे। इसका डेसिमल हटेगा, नीचे 100 आएगा, और डेनोमिनेटर का जो डेसिमल हटेगा न्यूमरेटर में 10 जाएगा। वही हमने यहाँ किया। अब क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहले हमारे ज़ीरोज़ काटते हैं। हमेशा याद रखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में इजी होता है ज़ीरोज़ हटा दीजिए, ताकि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बचा, 1/10, और हमें पता है कि 10 रखना फ़ायदेमंद है ना, 10 को हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 10 हमारे डेसिमल बनाने के काम आएगा, तो उसको छोड़ देंगे। सिर्फ 7 और 3094 को चेक करते हैं कि क्या ये डिवाइड होता है, एंड ऑफ कोर्स ये पूरा डिवाइड होगा। ये 7 है ना, 07 यानी 7। आप इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 442। ये बचा डिवाइड होने के बाद 442। ये 442 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद 442 ही रहेगा। नीचे क्या बचेगा, 10 × 1 यानी कि 10 बचेगा। फिर क्या होगा, अब हमारा काम है डेसिमल लगाने का। डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 442, यहाँ पे डेसिमल आएगा 44.2, राइट। 44.2 एक डेसिमल हमने काउंट करके प्लेस अपना ज़ीरो अपना जो है हटा दी और डेसिमल प्लेस अपडेट कर दिया। इजी। तो पहला काम है, जब आप
ऐसे क्वेश्चंस देखें तो पहले आप उसे नॉर्मल फॉर्म में रखिए, नॉर्मल फॉर्म में रखने के बाद डेसिमल हटाइए, नीचे वाले का डेसिमल हटाने का आप डेनोमिनेटर का डेसिमल हटाएंगे तो न्यूमरेटर में अपडेट करेंगे, न्यूमरेटर का डेसिमल हटाएंगे तो डेनोमिनेटर में अपडेट करेंगे। फिर आप ज़ीरोज़ भी हटा दीजिए ताकि हमारे पास कैलकुलेशन कम हो जाए। ज़ीरोज़ हटा लेने के बाद जब आपके पास नीचे 10 बचता है ना, तो उसको डिवाइड नहीं करना है। अगर आप वो डिवाइड कर देंगे, जैसा कि फ्रैक्शन में हमें करना पड़ता था, यहाँ नहीं करेंगे तो फिर ये डेसिमल लगाने के काम आएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। हम इन दोनों को चेक करते हैं कि इन दोनों में क्या ये पूरे पूरे डिविजिबल है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं वो पूरे पूरे डिविजिबल मिल रहे हैं। तो जब आप इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे, आपके पास न्यूमरेटर में बचेगा 442, डेनोमिनेटर में सिर्फ 10 बचा है। अब ये तो हमें आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है, बस कन्वर्ट कर देंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज़ 5th नंबर, राइट। जब आप ये वीडियोस देखते हैं ना, इसके साथ साथ ये क्वेश्चन करके ज़रूर देखिए, अपनी कॉपीज़ अपने सामने रखिए और इनको साथ साथ सॉल्व करते जाइए। यही है आपका एक बेस्ट तरीका, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन साथ साथ जब आप एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे ना, आपको हर स्टेप याद हो जाएगा। चलिए आप क्या करें, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25 मैंने लिख दिया है, इसे नॉर्मल फॉर्म में। अब डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा सिर्फ 5 और ये बन जाएगा 25। इसको 25 बनाने के लिए हमें 100 कहाँ लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में, क्योंकि डेनोमिनेटर में था। इसका डेसिमल हटाने के लिए मेरे पास डेनोमिनेटर में 10 आएगा। अब क्या करें, अब ये ज़ीरोज़ हटा देते हैं, राइट। अब एक काम और करते हैं, ये दोनों में डिवाइड हो सकते हैं, करते डिवाइड। ये देखिए 5 और 25 कैसे डिवाइड होगा, 1 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब मेरे पास 25 बन चुका है 5, ये 5 बन चुका है 1। अब क्या क्या बचा है इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, यहाँ बचा है सिर्फ 10, यहाँ बचा है 5, ये दोनों फिर से डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। अब देखिए क्या क्या चीज़ें बची हमारे पास, यहाँ पर इस वाले पार्ट में सिर्फ 1 बचा, ठीक है, और यहाँ न्यूमरेटर में 2 बचा, यानी कि 2 को अगर आप इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। 1 और 1, यहाँ सिर्फ 1 बचा है ना, 1 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो इसका मतलब आपका आंसर सिर्फ 2 है। ये हमने सीखा है कि 2/1 जो है वो 2 ही है एक्चुअल में। डेनोमिनेटर में 1 होने का मतलब है कि हम उसे अवॉइड करके हम उसे सिंपल 2 ही लिख सकते हैं, राइट। डन, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब करते हैं 7th पार्ट, इसका 6th पार्ट, सॉरी। $7.75 टू बी डिवाइडेड बाय 0.25। अब कैसे करें, हम लगाते हैं जल्दी से डेसिमल, सॉरी सबसे पहले हम अपना अपडेट करते हैं इसे नॉर्मल फॉर्म में, जो कि बन गया 7.75 टू बी डिवाइडेड बाय 0.25। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें डेसिमल्स हटाने होंगे, डेसिमल्स हटाते हैं 775,025, राइट। इसका जब डेसिमल हटेगा तो 100 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और इसका जब डेसिमल हटेगा तो 100 डेनोमिनेटर में आएगा। तो आपको अच्छे से याद हो चुका है कि डेसिमल 100, इसमें 100 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल के लिए 2 प्लेसेस हैं, और इसका 100 हमने न्यूमरेटर में अपडेट कर दिया। इसका 100 कहाँ अपडेट करेंगे, डेनोमिनेटर में अपडेट करेंगे, जो कि हमने अपडेट कर दिया। अब ये दोनों डिवाइड हो गए, ख़त्म हो गए। यहाँ क्या क्या बचा, मेरे पास बचा 775 डिवाइडेड बाय 25। अच्छा, इन सब के आगे ना इक्वल का साइन ज़रूर लगाया करिए। मैथ्स में ये सारे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इफ़ आई फॉरगेट, क्योंकि बैक टू बैक करते करते छूट जाता है, आप बच्चों से भी यही होता है, बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हमारे क्वेश्चंस में ना सही जगह इक्वल का साइन लगाओ, राइट। तो अब ये जो पार्ट बचता है ना 775 टू बी डिवाइडेड बाय 25, आप इसे डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने पर आएगा 3 पे जाएगा ना, 75 to 31 आपके पास आंसर आएगा। ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, राइट। आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। अब इसका
ये आता है 76.5, जिसे डिवाइड करना है हमें 0.15 से। आप कैसे करेंगे डिवीजन? इस डिवीजन के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि पहले तो हम इसे नॉर्मल लिख दें 76.5, सारे स्टेप वही है, बस ध्यान रखने की चीज़ें हैं, जो चीज़ें अभी तक हमने सीखी है ना मैथ्स में, वो भूलनी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम उनको इग्नोर करके काम करेंगे, वही रूल्स रहेंगे। अब क्या करें, डेसिमल हटा देते हैं, 76515। ऊपर का डेसिमल जब हटेगा तो डेनोमिनेटर में आएगा 1/10, नीचे वाले का डेसिमल हटेगा तो 100 जाएगा। 100 कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं, राइट। इसका 100 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेसेस है, तो 100 न्यूमरेटर में आएगा। यहाँ पर डेसिमल का 1 प्लेस है, तो डेनोमिनेटर में मुझे सिर्फ 10 अपडेट करने की ज़रूरत है। अगला स्टेप आप में से किस किस को याद है, क्या करना है सबसे पहले? यस, हमें ज़ीरोज़ हटाने हैं, डू नॉट फॉरगेट दिस स्टेप्स, राइट। अब ये जो ज़ीरो है ना, ये तो बहुत ईजी होती है, इसे आप चाहे तो हटा दीजिए। हटाएंगे तो थोड़ा सा हमारा काम लंबा पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या क्या आ जाएगा? देखिए 765 अगर 10 को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 7650। शॉर्टकट मल्टीप्लाई याद है, 10, 100, 20, 10, 100, 1000, इन सब की मल्टीप्लाई में हमें सिर्फ ज़ीरोज़ ही तो लगाने पड़ते हैं। 765 एज इट इज़, और 10 का एक ज़ीरो, यही होता है ना शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन। अब इसको जब आप 15 से डिवाइड करेंगे तो लेट्स सी क्या आंसर आता है, तो कुछ 510 आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। डन। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन आई गेस। लास्ट क्वेश्चन है 37.8 और डिवाइड करना है मुझे इसे 1.4 से। अब क्या करें, पहले लिखें हम इसे अपनी फॉर्म में, विच इज़ 37.8 टू बी डिवाइडेड बाय 1.4। नेक्स्ट है डेसिमल हटाने का, यानी कि 37.8 1.4 हमारा बन चुका है 378 और 14। डेसिमल कैसे कैसे हटेगी, यहाँ से डेसिमल हटेगी तो ऊपर जाएगा 10, ऊपर वाले की डेसिमल हटेगी तो नीचे आएगा 10, है ना। अब तो देखिए हमारे ये ऊपर नीचे के जो 10 थे ये पूरे पूरे ख़त्म हो गए, राइट। अब सिर्फ बचा है 378 और 14। हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं, एंड आई बिलीव ये पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, बट लेट्स जस्ट चेक इट। तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो गया और मेरे पास बचा 27। ठीक है, आई थिंक इसका एक क्वेश्चन और पेंडिंग है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन भी है, जो कि वहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बता दूँ। इसका 9th पॉइंट है 2.73 टू बी डिवाइडेड बाय 1.3। हमें इसे 1.3 से डिवाइड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसे नॉर्मल फॉर्म में अपडेट कर देते हैं, यानी कि 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3। अब क्या करें, डेसिमल हटा देंगे, 1.3 बन गया 30, 2.73 बन गया 273। यहाँ का डेसिमल हटाने के लिए मुझे यहाँ पे 100 अपडेट करना पड़ा, इसका डेसिमल हटाने के लिए मुझे न्यूमरेटर में 10 अपडेट करना पड़ा, है ना। अब क्या होगा, अब ये ज़ीरोज़ तो हट जाएंगे, है ना, स्टेप याद है। अब क्या हम इनमें से किसी और नंबर को टच करेंगे, डिवाइड करेंगे? हम इस 10 को बिल्कुल डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं डिवाइड करेंगे, क्योंकि डेसिमल लगाने के हमारे काम आने वाला है, राइट। तो इसको छोड़ के सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास आता है, एंड आई बिलीव ये भी पूरे डिवाइड हो जाने चाहिए। हाँ, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 21/10। 10 नीचे क्यों लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि देखिए 21 × 1, ऊपर तो 21 आया, नीचे क्या बचा 10 × 1, यानी कि सिर्फ 10 बचा। 21/10 सिंपल से 2.1 बन जाता है अगर मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो, राइट। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।